अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने श्री राम के मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय ने एक चिट्ठी लिखी है। हाथ से लिखी गई इस एक पन्ने की चिट्ठी को चंपत राय की पाती राम भक्तों के नाम ये संज्ञा दी गई। इस चिट्ठी की शुरुआत में ओम लिखा है और आखिर में चंपत राय के हस्ताक्षर के साथ लिखा है अयोध्या, यानी कि चंपत राय इस वक्त भी अयोध्या में हैं और वहीं से उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है आइए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं रिपोर्ट विस्तार से अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर। राम जन्मभूमि मंदिर में हुई दान राशि की चोरी की घटना के बाद से निशाने पर दो चेहरे आए हुए हैं, चंपत राय और अनिल मिश्रा। इन दोनों का इस्तीफा हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में व्यवस्था को बदलने, नई नियुक्तियों को करने और इन सब के होने तक चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे चोरी के मामले के 8 आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। वो जेल में बंद हैं। काफी रकम बरामद भी कर ली गई है। हर दिन पूछताछ में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। इन तमाम गतिविधियों के बीच में एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल था और उठ रहा था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा इस वक्त है कहां, वो कर क्या रहे हैं। ना तो उनके लिखे इस्तीफे की चिट्ठी कभी सार्वजनिक हुई और ना ही इस बारे में उनका कोई बयान आया। तो फिर सवालों के घेरे में आने से लेकर इस्तीफा होने तक सब कुछ वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और इस मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का पक्ष क्या है, इस पूरे मामले में अब जाकर पहली बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का बयान सामने आया है। अपने इस्तीफे को स्वीकारे जाने के राम मंदिर ट्रस्ट के फैसले के ठीक एक दिन बाद, यानी कि 7 जुलाई को अपनी हाथों से लिखी चिट्ठी में चंपत राय ने जो कुछ लिखा है वो जस का तस पढ़कर अब आपको सुना देते हैं। इस चिट्ठी को चंपत राय की पाती बताया गया है, जो कि राम भक्तों के नाम पर लिखी गई है। चिट्ठी में चंपत राय लिखते हैं कि पिछले 6 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरे ऊपर अनेकों ने अनुचित आरोप लगाए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की धांधली को समझने हेतु एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। यद्यपि ये परम गोपनीय थी। अब सभी को आश्वस्त करना है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रम अनुसार दूंगा। सभी सत्य सामने आ जाएगा। मैं वर्ष अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा। मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान है। सभी को आदर पूर्वक नमन। इसके बाद अपने हस्ताक्षर के साथ चंपत राय इस चिट्ठी को खत्म कर देते हैं। लेकिन बड़ी बात जो इस चिट्ठी को लिखे जाने के बाद निकलकर सामने आती है वो ये कि क्या चंपत राय इशारों में अपने ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं। क्या वो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने पर सवाल उठा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह कि उस एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं चंपत राय पर सीधे आरोप नहीं लगे, उसके बावजूद वो उसको आधार बनाकर अपना जवाब अभी क्यों नहीं दे रहे। क्या चंपत राय इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट जो विस्तृत रिपोर्ट है वो सामने आ जाए और उसके बाद वो जवाब देंगे। क्या वो ट्रस्ट के सदस्यों पर बोलेंगे, इस्तीफे के फैसले पर बोलेंगे, क्या एसआईटी की रिपोर्ट पर बोलेंगे, उसके सार्वजनिक होने पर बोलेंगे, चोरी के बारे में बोलेंगे। इन सारे सवालों के जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब चंपत राय के पास होंगे और उन्हीं से मिल सकते हैं। फिलहाल अयोध्या मामले में दो चेहरे जो लगातार सवालों के घेरे में रहे, चंपत राय और अनिल मिश्रा, उनमें से एक का पक्ष आ गया है। अनिल मिश्रा इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस प्रतिक्रिया का इंतजार अभी बाकी है। लेकिन चंपत राय की चिट्ठी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। साथ में राम मंदिर प्रकरण और उत्तर प्रदेश की हर एक महत्वपूर्ण खबर को विस्तार से सही तरीके से देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश और अमर उजाला के ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।